हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ओरिजिनल स्पार्क प्लग और डुप्लीकेट स्पार्क प्लग, इसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब हम लोग बाइक परचेस करते हैं, यानी नई सेकंड हैंड का पता नहीं, लेकिन जब हम लोग नई बाइक परचेस करते हैं उस समय जो कंपनी हमें स्पार्क प्लग देती है वो 101% ओरिजिनल होता है ना। ओरिजिनल, बीच में अगर कोई कुछ करेगा तो बोल नहीं सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल होता है। वो बहुत सालों तक टिकता है, ज्यादा किलोमीटर हमारा बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा देता है, वो ओरिजिनल रहता है। लेकिन जो ओरिजिनल अगर शॉर्ट होने के बाद या कुछ खराब होने के बाद अगर हम लोग दूसरा स्पार्क प्लग अगर परचेस करते हैं तो वो ओरिजिनल नहीं होता है ना। ओरिजिनल नहीं होता है। जैसे मोबाइल के बारे में आप लोगों को बात निकला, इसके लिए एग्जांपल, मोबाइल जब हम लोग नया परचेस करते हैं तो जो बैटरी होती है वो ओरिजिनल होती है, बाद में ओरिजिनल बैटरी हमें नहीं मिलती है ना। वही तरीके से मिलेगी तो अलग बात है, वो ज़्यादा कोई देता ही नहीं। लेकिन उसी प्रकार जो स्पार्क प्लग होता है, जब हम लोग नई बाइक अगर परचेस करते हैं तो उस समय जो स्पार्क प्लग हमें मिलता है, स्पार्क प्लग दिखाना चाहता हूँ, ये स्पार्क प्लग होता है ना, आप लोगों को पता है। तो जो नई बाइक होती है उसमें अगर स्पार्क प्लग होता है वो 101% ओरिजिनल होता है ना। लेकिन आप लोग अगर खराब होने के बाद, शॉर्ट होने के बाद, कई सालों के बाद स्पार्क प्लग अगर खराब हो जाएगा तो जो दूसरा रिप्लेस करना चाहते हैं स्पार्क प्लग, तो उस समय हम लोग जो परचेस करते हैं वो ओरिजिनल मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। 99% गारंटी नहीं है कि ओरिजिनल मिलेगा, है ना। ये सब तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क कैसे रहता है, कैसे पहचानने का है, तो छोटा 2-3 बात याद रखने का ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बारे में। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो स्पार्क प्लग है ये ओरिजिनल है, यानी स्पार्क प्लग की कंपनी अलग अलग, मेन कंपनी होती है अलग अलग, बहुत कंपनी है, लेकिन 3 मेन कंपनी होते हैं। जैसे माइको वाली कंपनी होती है, माइको, बॉश कंपनी होते हैं, एलजी की कंपनी है, चैंपियन कंपनी है ना। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की कंपनी होते हैं। ये जो मेरे पास जो मेरे बाइक का जो स्पार्क प्लग है ये बॉश, ये आपको दिखाना चाहता हूँ, स्पेलिंग आप लोगों को बताना चाहता हूँ, BOSCH, बॉश, BOSCH, इस प्रकार का स्पेलिंग है ये वाला, है ना। तो इस प्रकार का, जैसे इसमें क्या फर्क होता है ओरिजिनल और डुप्लीकेट में, ये हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका जो वाइसर होता है, वाइसर, ये जो वाइसर है ना, वाइसर। अभी इसका जो वाइसर है ये कैसे अंदर के तरफ से ऐसा करवा है, अंदर के तरफ से करवा है। जो डुप्लीकेट रहेगा उसका करवा ये बाजू से होएगा या सीधा होएगा। ये वाइसर कभी सीधा नहीं रहता है ओरिजिनल का अंदर के तरफ ऐसे करवा है, ये हिसाब से करवा है ना। ये मेरे हाथ में जैसे लिया मैंने, तो इसका जो ये वाइसर है, वाइसर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा है, हाँ। तो उसका ओरिजिनल का करवा ये हिसाब से घूमेला रहता है, वाइसर का अंदर राउंड है, लेकिन इस तरफ थोड़ा करवा बोले तो थोड़ा वक्र के दिशा से, है ना। जो डुप्लीकेट होएगा उसका इस बाजू से होता है या सीधा होता है, जो वाइसर सीधा होता है, ये वाला चीज, हाँ, ये 1 नंबर, इसको याद रखना। उसके अलावा और दूसरी बात बोले तो ये जो इसमें जो खांचा दिया है, थ्रेड के जैसा खांचा है ना, तो ज्यादा शाइनिंग डुप्लीकेट में दिखाई देता है, क्योंकि वो शाइनिंग करके देते हैं। यानी इसमें भी शाइनिंग होती है जब हम लोग नया लेते हैं तभी, लेकिन ज्यादा शाइनिंग जो डुप्लीकेट में होते हैं तो वो भी याद रखना है, ज्यादा शाइनिंग करके दिया जाता है ना, ये सारी। तीसरी बात बोले तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे खांचा में लेटर लिखा है, यहाँ पर लेटर, जैसे मैं आप लोगों को ओरिजिनल ये है इसके लिए मैं बता रहा, इसमें हम लोगों को दिया है नंबर, दिया इसमें 414 है ना, यानी मतलब सॉरी दूसरा नंबर बता रहा है, इसमें नंबर दिया हमें UR4AC, U लिखा है, R लिखा है, 4AC, और इंडिया का है, ये हीरो कंपनी का है ना, और नंबर दिया है 717, ये खांचा में दिया है ना। ये डुप्लीकेट में ये नहीं रहता, रहेगा तो दूसरा नंबर रहता है, ये नंबर नहीं रहता है डुप्लीकेट में, इसको आप लोगों को देखना है। और सबसे अच्छी बात बोले तो पहचानने की बात को, जैसे ऊपर का जो बात है, ऊपर
ऊपर का जो कर्व हो गया है ना वो प्लेट। जो ओरिजिनल रहेगा वो सीधा रहेगा, सीधा रहेगा ज्यादा, है ना ओरिजिनल। जो डुप्लीकेट रहेगा वो ऐसा मुड़ेला रहेगा, डुप्लीकेट या से तो मुड़ेला रहेगा या से तो मुड़ेला रहेगा। जो ओरिजिनल वो सीधा रहता है। अगर हम लोग नीचे करते तो ऐसा सीधा या ऐसा जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऐसा रहेगा। लेकिन जो डुप्लीकेट होता है वो ये हिसाब से रहता है, इसको पहचानने का। अगर परचेस करते समय इसको देखना है बराबर। और एक दूसरी पहचान बोले तो इसकी मतलब क्या है, ये जो ऊपर का एरिया जो चपटा वाला है ओरिजिनल का पतला होता है, और जो डुप्लीकेट अगर स्पार्क प्लग है वो थोड़ा मोटा होता है। हाँ, ये जो ऊपर वाला एरिया पतला होता है, पतला रहेगा तो स्पार्किंग अच्छा होगा, जो मोटा रहेगा तो स्पार्किंग ठीक से नहीं होगा। हाँ, इसे याद रखना है। और अलग अलग तरीका है, जैसे हम लोग इसका भी थ्रेड देखते हैं ये वाला, तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल का जो खांचा होता है ये व्हाइट कलर के ऊपर का बनेगा, ऐसे कैसा डुप्लीकेट ऐसे दिखेगा, लेकिन वो कैसे थोड़ा स्मूथ दिखेगा, ये अलग दिखेगा। ये उंगली से फीलिंग से पता चलता है, जैसे हम लोग स्पर्श करते हैं उससे पता चलेगा, है ना। ये अलग होता है, ये हिसाब से होता है ना। और ये दूसरी बात बोले तो ये जो नट है इसमें कैसे ये फूगा हुआ दिखा है, ये ऊपर वाला नट के ऊपर वाला इधर थोड़ा अंदर की तरफ फूगा हुआ है, तो वैसे नहीं रहेगा, वो प्लेन रहेगा। तो इसको वो डुप्लीकेट वाला प्लेन रहेगा, ये कैसे थोड़ा कर्व जैसे फुगेला है, तो इसको एक याद रखने का, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जैसे अलग अलग बाइक के लिए अलग अलग व्हीकल के इनकी लंबाई चौड़ाई तो अलग रहती है ना। लेकिन जब आप अपनी जो कंपनी की बाइक है, भले से बजाज की हो, हीरो की हो, होंडा की हो, कोई भी प्रकार की बाइक हो, तो जो बाइक में जो स्पार्क प्लग है जो कंपनी ने मैनुअल बुक में भी दिया है, या कंपनी जो टाइप का देती है वही टाइप का आपको परचेस करना है। अगर एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है आप लोगों को अगर स्पार्क प्लग, तो जो जोना स्पार्क प्लग है ना उसको साथ में लेके जाना है। वो तो ये पार्ट तो खराब हुआ रहेगा, है ना, लेकिन इससे आप लोग पहचान सकते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, है ना, कैसे है क्या है। तो वही टाइप का अगर आप परचेज करते हैं तो आपके बाइक के लिए वो सूट हो जाएगा। भले से ओरिजिनल होगा लेकिन दूसरे बाइक का होगा तो अच्छा नहीं है। आपकी बाइक कौन सी है, कौन सी कंपनी की है और कौन से टाइप की है, तो जो आप लोगों को कंपनी ने दिया है पहले से शुरुआत में परचेस करते समय वही प्रकार का, उसी प्रकार की लंबाई, उसी प्रकार की चौड़ाई, उसी प्रकार का सेम दिखने वाला ही स्पार्क प्लग आप परचेस करो, है ना। तो अगर ऐसे करते तो आपको अच्छा होगा, क्योंकि स्पार्क प्लग अगर अच्छा नहीं रहेगा तो बाइक के ऊपर, बाइक के परफॉर्मेंस के ऊपर असर हो जाएगा, वो खराब बात है ना। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो लंबा होता है तो मैं रुक जाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।